दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में हरसिंगार या पारिजात के पौधे को शेयर करूंगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर गमले में लगे हुए ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इन पौधों को ख़राब होने से हम किस तरीके से बचा सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इनको देना होता है जिससे कि ये पौधे गर्मी में हेल्दी रहें और छोटे पौधे पर ढेरों फूल आने लगें, साथ ही साथ पौधा भी घना हो जाए। क्योंकि दोस्तों हरसिंगार के पौधे पर जुलाई आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते से कलियाँ बनने लगती हैं और सितंबर अक्टूबर तक बराबर इस पौधे पर फ्लावरिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हरसिंगार या पारिजात के पौधे को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते होते नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों इसके फूल काफ़ी पवित्र माने गए हैं, इसीलिए गिरे फूलों को भगवान पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसके फूलों में खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। जिस जगह पर ये पौधे लगे हुए होते हैं उस जगह के एरिया को ये काफ़ी खुशनुमा बना देते हैं अपनी खुशबू की वजह से। इसके अलावा इनकी पत्तियों को भी कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे तो दोस्तों ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन आजकल लोग इसे अपने टेरेस गार्डन में गमलों में भी लगाकर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग लेते हैं। तो अगर आपने भी ये पौधा लगा रखा है अपने टेरेस गार्डन पर, तो उससे ढेरों फूल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे कि आने वाले सीजन में आप अपने पारिजात के पौधे से ढेरों फूल ले सकें। तो दोस्तों किसी भी पौधे से अगर आप अच्छी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पौधे के नेचर को आपको समझना होगा, यानी कि उसको किस तरीके की मिट्टी पसंद है, किस तरीके का गमला पसंद है और किस तरीके की उसको खाद पसंद है। तो यहाँ पर हम पारिजात के पौधे की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके गमले की साइज की बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है और जितने भी ज़मीन में लगने वाले पौधे कटिंग के द्वारा गमलों में लगाए जाते हैं, वो जब तक बड़े गमलों में नहीं लगाए जाते हैं तब तक उस पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो पारिजात के पौधे को भी अगर आप घर में लगा रहे हैं तो कम से कम आप 14 इंच के गमले को ज़रूर सेलेक्ट करें, तभी आपके पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इसके पौधे की जड़ें काफ़ी नीचे तक गहराई में जाती हैं। पारिजात के पौधे को कम से कम 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है तो पारिजात के पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और अगर पौधा गमले में लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे पौधा भी खराब होने लगता है। दोस्तों अगर इस पौधे के लिए पानी की बात करें तो पारिजात के पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जिस भी गमले में ये पौधा लगा हुआ होता है उसका ड्रेनेज होल हमेशा साफ़ रखा जाता है, क्योंकि अगर पानी रुक जाता है तो इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। तो गर्मियों में इसको रोज़ पानी देना चाहिए, लेकिन सर्दी का मौसम आते ही इसको पानी बहुत कम कर देना चाहिए। जब इसके ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए तभी इस पौधे को पानी देना चाहिए। दोस्तों इस पौधे की रिपोर्टिंग की बात करें तो नर्सरी से लाने के बाद में इसको हर 2 साल पे एक बार रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कर देने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधे पर फ्लावरिंग अधिक मात्रा में होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमें अपने पारिजात के पौधे को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, जिससे गर्मी के मौसम में हमारा पौधा स्वस्थ रहे, हरा भरा रहे और जैसे ही फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो तो इस पर बड्स बननी स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी काम पौधे पर करने होंगे। तो आप पौधे पर जो भी सूखी पत्तियां हैं या जो ख़राब सूखी डालियां हैं उन सभी को पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि पौधा अपने आप को हल्का महसूस करे और गर्मी के समय पे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहे। अब आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, यानी कि मिट्टी को गुड़ाई करके लूज कर लें, जिससे कि जड़ों तक आसानी से हवा जाने लगे और जब आप खाद दें तो पौधे को उसका सीधा असर हो सके। और इसके अलावा किसी तरीके के अगर मिट्टी में खरपतवार हो तो वो भी निकल जाएं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी में जब खरपतवार होते हैं तो जो खाद दी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो खरपतवार लेते रहते हैं और पौधे को उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो मेरा पौधा ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले रही हूँ, क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका कि जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे काफ़ी मजबूत और घने हो जाते हैं।
अब दोस्तों इसमें मिलाने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो लगभग 2 छोटे चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी फर्टिलाइज़र में एक साथ इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक बार मिल जाते हैं और वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है, साथ में हरा भरा भी बना रहता है। अब इसमें अगली चीज़ मिलाने के लिए आप एक मीडियम साइज़ की एलोवेरा की साफ़ पत्ती को ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें, क्योंकि दोस्तों एलोवेरा की पत्ती में विटामिन ए सी के अलावा जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, इसके अलावा भी और जो इसमें पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक नेचुरल शुगर पाई जाती है जो कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी को काफ़ी फर्टाइल बना देती है, जिसके कारण पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ गर्मी के मौसम में भी करते हैं। इसी के साथ में एलोवेरा की पत्ती एक कीटनाशक का भी काम करती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर बाहर के कीड़े मिट्टी में आकर रुक जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से वो कीड़े भी मिट्टी में नहीं आने पाएंगे। अब तीनों चीज़ों को आपस में मिला लीजिए और गमले की लगभग 2 इंच मिट्टी की गुड़ाई कर इस खाद को सभी डालने के बाद में ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें और अच्छी तरीके से दोस्तों पानी डाल दें। इसके बाद आप पौधे को सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठाकर रख दें, क्योंकि अब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगा है और ऐसे टेम्परेचर पर इसको रखने से इसकी पत्तियां जलने लगेंगी, जिसकी वजह से पौधा अपनी ग्रोथ को आगे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस तरीके से गर्मी के मौसम में भी आपका पौधा ख़राब होने से बच जाएगा और काफ़ी हरा भरा रहेगा और जैसे ही सीज़न स्टार्ट होएगा तो आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।